तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। नितिन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बार फिर से ईडी की टीम पहुंची है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर इस वक्त कार्रवाई जारी है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी, ये तो स्वाभाविक था कि रायगढ़ के तमनार में अडानी के जो अडानी जंगल काट रहे हैं और उस विषय में आज विधानसभा में चर्चा होनी थी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों के यहाँ तो ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेसियों का यदि 6 बजे घर के दरवाजे में घंटी बजे तो हमको तो यही लगता है कि मेहमान आए हैं, क्योंकि बीजेपी के 3 जमाई ईडी आईटी सीबीआई भरपूर उपयोग हो रहा है। और आप देखिए, शराब घोटाले में मैं पिछले 2-2.5 साल से ईडी की ईओडब्ल्यू की कार्रवाइयां देख रहा हूँ। चार्जशीट और चार्जशीट। ये केस ट्रायल में कब आएगा? जब चाहे जिसको आरोपी बना देना, जब चाहे जिसके घर छापा डाल देना, राजनीतिक दुश्मनियां निकालना। विधानसभा में इनको अगर भूपेश बघेल जी घेर रहे हैं तो इस तरीके से वहां पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरीके से डराने की, धमकाने की और जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये एक तरीके से कहा जाए बहुत निंदनीय है और शर्मनाक है। न जाने ये और कितने दिन ये करेंगे, पर ये जरूर है कि सत्ता हमेशा किसी एक की नहीं रहती है, वो परिवर्तित होती है। इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। जी नितिन जी, से पहले भी हमने बीजेपी से भी बात की इस पर, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि यदि किसी तरह के आरोप लग रहे हैं तो इस तरह की जांच का सामना करना चाहिए। ये क्या जांच है, मुझे बताइए। एक निवास पे 4 बार रेड हो जाना, हर बार ये हो गया, आज महादेव हो गया, तो अभी शराब घोटाला हो गया। तो अरे भाई, आप बुला के पूछताछ भी कर चुके हो, इसके पहले भी छापे मार चुके हो, इसके पहले भी आपको जो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जो चीजें आपको जब्त करनी हो आप जब्त कर चुके हो, सारा सब कुछ हो चुका है। ये बार बार टीम को भेजकर आप किस प्रेशर में डालना चाह रहे हो? जो प्रेशर में आने वाले तो है ही नहीं, पर ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो पूरे देश में इनकी चल रही है विपक्षियों के खिलाफ, ये उसी का एक अंश है। जी, हमारे साथ प्रवीण साहू जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। प्रवीण जी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर एक बार फिर से ईडी की टीम पहुंची है, कार्रवाई इस वक्त जारी है और फिर से कांग्रेस का वही आरोप कि ये बेवजह परेशान करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जी, सबसे पहले जय छत्तीसगढ़। देखिए, निश्चित रूप से इस जांच के माध्यम से जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन पर आंच आ रही है। इसलिए लगातार जब भी जांच की कार्रवाई होती है इनके ओर से कहीं ना कहीं आपत्तियां दर्ज की जाती है। आप भी जानते हैं, प्रदेश भी जानता है, पूरा देश जानते हैं कि पिछले बार अगर हम बात करें तो लगभग 2161 करोड़ के घोटाले की जांच के लगभग जो है लगभग राशि अनुमानित की गई थी। लेकिन जब ईओडब्ल्यू ने और एक्स्ट्रा जांच किया तो राशि बढ़कर 2100 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इसी विषय पर अगर बात करें तो तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी आज भी जेल में है। तो लगातार ये प्रश्न कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेसियों ने अपने कार्यकाल में बम्पर घोटाला किया हो, क्या वो शराब घोटाला हो, जिस प्रकार महोदय कह रहे हैं कि महादेव सत्ता ऐप घोटाला हो या गोबर घोटाला हो, लगातार पीएससी घोटाला, अनेक घोटाले पे घोटाले किए हैं और प्रत्येक विषय पर जांच हो रही है। इसलिए जब आज जांच कहीं न कहीं टीम पहुंची है तो उनके कहीं ना कहीं विरोध करना दिखाता है कि ये लोग लोकतंत्र के माध्यम से गठित समिति पर विश्वास नहीं करते। अब जब भी जैसे ईडी कहेंगे, ईडी संस्था है, सुधारिक अपना काम कर रही है, तो सुधारिक संस्था के कार्य करने पर अगर इनको आपत्ति हो रही है, विपक्षियों पे, कांग्रेसियों पे ही काम क्यों करती है? 98 घोटाले करेंगे जो है घोटाले नेताओं के ऊपर दर्ज है, क्यों आपके लोगों के ऊपर दर्ज नहीं है? आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? क्यों अशोक चौहान पाक साहब हो जाते हैं? क्यों प्रफुल्ल भाई पटेल पाक साहब हो जाते हैं? क्यों हेमंत बिस्व शर्मा पाक साहब हो जाते हैं? क्यों इनके ऊपर तो हजारों करोड़ रुपए के आरोप थे? ये आपकी पार्टी में आके मुख्यमंत्री बन गए और इनके सारे केसेस खत्म हो गए। तो इस बारे में तो ना बोलो तो ही अच्छा है भाई। पूरा देश देख रहा है कि किस ढंग की कार्रवाई आपकी एजेंसियां कर रही है आप लोगों के इशारे पर। तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं जो कि अगर पार्टी तो इनके भ्रष्टाचार है चलिए, आप प्रवीण से हमारे साथ बने रहेगा। नितिन जी, आपने प्रवीण जी को सुना, वो सीधे तौर पर, साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाले तो हुए हैं और इन्हीं घोटालों की जांच हो रही, तो फिर कांग्रेस को आपत्ति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है भाई इस मामले में। तो जमानत जब आरोपियों की हुई है तब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि जांच में ट्रायल कब शुरू होगा।
2 साल से यदि कोई केस ट्रायल में ना आ पाए तो ये चीज तो साफ जाहिर होती। जब देखो, जब 5400 पेज की चार्जशीट फाइल की, 5000 पेज की चार्जशीट फाइल की, और चार्जशीट पे समरी रहती है 200-250 पेज की, बाकी नीचे सारा फोटोकॉपी रहता है, और उन चीजों को लेकर ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, साबित कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं ना कि भाई यदि आरोपी है तो अधिकतम जो सजा है वो सजा दे दो ना, आप साबित तो करो। आप सिर्फ चार्जशीट ये जो खेल रहे हो, लगातार छापे मार रहे हो सुबह 6 बजे घंटियां। मैंने तो कहा ना कि सुबह 6 बजे यदि किसी कांग्रेसी या विपक्षी नेता के घर में यदि बैल बज जाए तो आप समझ लो मेहमान आ चुके हैं। मेहमान क्यों आए, कोई ठोर ठिकाना नहीं है। किसी के नाम से किसी का नाम लिखवा दो, किसी के नाम से बोलने के बाद आरोपी तो पड़ेगा ही पड़ेगा नितिन जी। भ्रष्टाचार करेंगे तो छापा ही पड़ेगा, वही मेहमान आएंगे। अरे पर भ्रष्टाचार करे और छापा पड़े तो भाई सिद्ध तो हो कुछ। कितने साल आप इस केस को एक समय 2200 करोड़, फिर 2500 करोड़, 32,000 करोड़ बोल देंगे, 1 लाख करोड़ बोल देंगे, जितना इस राज्य आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि लगभग 32,000 करोड़ घोटाला हो सकता है। कांग्रेसों के कार्यकाल में सब कुछ संभव हो सकता है। जनता ने कोई काम किया नहीं, केवल भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कार्यकाल में देखने को मिलेगी। पूरा प्रदेश देख रहा है कि 3200 करोड़ के 32,000 और 3,20,000 करोड़ तक भी घोटाला हो सकता है। आपके विधायक और नितिन जी, मैं छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, आप कह रहे हैं कि जांच से कुछ भी नहीं होगा, तो आप जांच से डर क्यों रहे हैं? जितने भी आपके समर्थक हैं भूपेश बघेल जी के घर पर क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? आपके कार्यकर्ता ईडी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन क्यों करते हैं, बताइए मुझे। परेशान करने की जो कोशिश कर रहे हैं, आप स्वयं कह रहे हैं ना कि भाई कुछ भी गलत नहीं किया है, तो कुछ भी गलत नहीं किया है तो ईडी या जितने उनको अपना काम करने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आप प्रेशर कहीं ना कहीं कर्मचारी पर बनाना चाह रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और ये इंतजार करना होगा, देखना होगा कि इस कार्रवाई से क्या निकलकर सामने आता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रवीण जी और नितिन जी जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर 6 गाड़ियों में ईडी की टीम यहां पर पहुंची है। कार्रवाई इस वक्त जारी है। घर के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो भूपेश बघेल के समर्थक हैं वो अब बाहर इकट्ठा हो रहे हैं और 6 महीने में दूसरी बार ये ईडी की दबिश है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम पहुंची हुई है। कार्रवाई जारी है। अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते नहीं